नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 की आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। कंप्यूटर में ढेर सारे जो बच्चे हैं वो इस बार डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी जिस हिसाब से आपकी कम थी उसके हिसाब से जो कट ऑफ आपकी हाई जानी थी उतनी हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनल जो कट ऑफ है उसका डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी कितनी क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है। उसके अलावा नॉमिनेशन आपका होना चाहिए, मैं नॉमिनेशन के पक्ष में हूँ और क्यों नॉमिनेशन होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका नॉमिनेशन जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको पता होगा कि आंसर जो टीयर 2 का आपका एग्जाम हो चुका था उसके बाद स्टूडेंट आंसर की का वेट कर रहे थे, तो एसएससी ने एडिशनल बच्चों का टीयर 1 का रिजल्ट निकाला और उसमें से क्या है कि फिर उनका एग्ज़ाम हुआ और फिर ओवरऑल आपकी आंसर की जो है वो 13 तारीख को इन्होंने रिलीज़ की। तो जो 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप वेरिएशन देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस इस बार आ रहा है वो कंप्यूटर की वजह से आ रहा है। कंप्यूटर में ढेर सारे बच्चे जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर में जो एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 12.35। और जो आपका बाद में एग्जाम कराया गया 10 जनवरी को उसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 30 हैं, यानी कि इतना इजी आपने पेपर कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो इतना इजी बना दिया कि स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर है वो 30 आ रहा है। इसका मतलब है जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एवरेज स्कोर है और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का वो 12.35 है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम है तो इस वजह से भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन है वो कंप्यूटर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पेपर एक शिफ्ट में इतना ज़्यादा लेंथी और एक शिफ्ट में इतना ज़्यादा इजी, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो मेरा ये स्टेक है कि नॉमिनेशन आपका होना चाहिए जिससे कि ढेर सारे जो जेन्युइन एस्पिरेंट जो फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा मिले और वो कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कंप्यूटर के जो लाने चाहिए वो उसे क्वालिफाई कर सके और उनका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो नॉमिनेशन यहाँ पे होना चाहिए, चाहे कितने ही बच्चों का एग्ज़ाम हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो नॉमिनेशन जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले जैसे कट ऑफ को अगर आपको समझना है तो 2022 में कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ, यूआर कैटेगरी का मिनिमम कितनी कट ऑफ गई है, ओबीसी में कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ, इससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि 2023 में कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहले हम वो रैंक समझेंगे कि कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है और फिर ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हमारे पास डाटा है कि इतनी रैंक जो है वो कितने नंबर के आसपास बन रही है, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में पहले तो वैकेंसी 4500 के आसपास थी। फिर जब इन्होंने, चूंकि एसएससी में क्या होता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता ये वैकेंसी रिलीज़ करते हैं और मोस्टली वैकेंसी घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है 2023 में तो ये घटे ना आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 3237 वैकेंसी पे फाइनल आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। जहाँ पे यूआर की मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो 280 गई थी, ओबीसी की मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो 278 गई थी, एससी की मिनिमम जो कट ऑफ गई थी वो 258 गई थी, एसटी की मिनिमम कट ऑफ 240 और ईडब्ल्यूएस की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो 278 थी। तो आप देख सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो इक्वल कट ऑफ है और इनकी रैंक में भी चूंकि वैकेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे 769 वैकेंसी, यहाँ पे 344 वैकेंसी, लेकिन अगर ओवरऑल रैंक देखोगे तो रैंक में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यूआर की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 1408 वैकेंसी थी और 1968 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, यानी कि जिसकी 1968 रैंक बन रही थी उसका फाइनली सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लास्ट कैंडिडेट की जो रैंक थी वो आपकी इतनी थी, ठीक है। ये ओवरऑल रैंक की बात करें। अगर हम कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें तो ये लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास रैंक रही होगी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि यूआर कैटेगरी में ढेर सारे जो अदर कैंडिडेट हैं जैसे ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, वो सारे फाइट करते हैं, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हैं यूआर की जो रैंक है और अदर जो कैटेगरी की रैंक है वो ऑलरेडी आपकी यूआर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि ओबीसी की है तो इससे कुछ ज़्यादा है, एससी एसटी की तो और ज़्यादा पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक, क्योंकि जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो तो अपनी कैटेगरी में फाइट करते हैं, लेकिन
जो यूआर कैटेगरी में है वो यूआर वाले बच्चे फाइट करते हैं, लेकिन अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो भी उनकी सीट ले जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 769 वैकेंसी थी और 2224 रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ओवरऑल रैंक पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एससी की बात करें तो 482 वैकेंसी थी और 2740 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर हम एसटी की बात करें तो 240 आपकी कट ऑफ गई है, 234 वैकेंसी थी और यहाँ पे 2923 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कितनी थी 344 और 2240 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी वो 1762 है, जिसमें यूआर की जो वैकेंसी है वो आपकी 840 है, ओबीसी की वैकेंसी 247 है, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 141 है, एससी की वैकेंसी 390 है और एसटी की वैकेंसी 144 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है तो ओवरऑल ऑल इंडिया 1100 रैंक तक आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हो जाएगा। अगर आपकी 1100 रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं आप जो है 1100 के अंदर तक आ रही है रैंक, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 1150 रैंक तक ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा और इसकी कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहेगा। ठीक है, एससी की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा ही रैंक पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे 1150 है तो उससे ऊपर भी अगर आपकी रैंक आ रही है एससी एसटी कैटेगरी में तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब जो डाटा हमारे पास है उससे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि 1100 के आसपास जो रैंक है, चूंकि यूआर का आइडिया लगा लो तो यूआर से ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी का आइडिया आपको लग जाएगा। तो इतनी रैंक जो है वो किस नंबर के आसपास जो है बन रही है, आपको मैं ये डाटा दिखा देता हूँ। ये जो डाटा है वो रैंक मित्रा का डाटा है, इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। उसके अलावा ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया ये भी रैंक मित्रा का डाटा है, तो इसका भी जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 350 प्लस वाले कैंडिडेट 0 हैं, 330 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो 6 कैंडिडेट हैं, 320 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो 52 कैंडिडेट हैं, 315 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो 135 कैंडिडेट है। यहाँ पे ओवरऑल जो डाटा है हमारे पास वो लगभग 5472 यानी कि 5500 एस्पिरेंट का डाटा है। ठीक है, 312 से ऊपर कितने हैं 200 कैंडिडेट हैं, 310 से ऊपर 281 कैंडिडेट हैं, 309 से ऊपर 326 कैंडिडेट हैं, 308 से ऊपर आपके 367 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 290 से ऊपर मार्क्स जो हैं उस पर कितने बच्चे यहाँ पे ओवरऑल लाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 290 से ऊपर जो हैं 290 से ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1767 जो बच्चे हैं वो 290 से ऊपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 290 से ऊपर कितने हैं 1767 बच्चे जो हैं वो 290 से ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज कितने हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया में रैंक देखनी है। ठीक है, तो 1767 बच्चे ये हैं। उसके अलावा कंप्यूटर में देखो, चूँकि कंप्यूटर में जो है वो ढेर सारे जो बच्चे हैं वो आपके डिसक्वालीफाई हुए हैं, तो कंप्यूटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें, कंप्यूटर का मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर के जो एस्पिरेंट हैं वो कितने एस्पिरेंट जो हैं वो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो बच्चे जो हैं यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 330 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो फेल होने वाले एक भी कैंडिडेट नहीं। 350 से ऊपर वाले 330 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। 320 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं ऐसे 23 कैंडिडेट कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। 315 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं ऐसे 52 कैंडिडेट कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। 312 से ऊपर जिनके मार्क्स है 74 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। 310 से ऊपर जिनके मार्क्स है वो 104 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर जो हमने डाटा देखा था वो 290 का देखा था, 290 जो है 290 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो 673 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1700 में से अगर आप ये माइनस करोगे तो लगभग जो 1100 के आसपास जो रैंक हमें चाहिए वो 290 से ऊपर जो नंबर है उस पर रैंक आपकी बन रही होगी। तो यहाँ से आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ आपकी कितनी क्या जा सकती है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें सिंपल हैं, आपको सिंपली समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम यूआर की बात करें तो ये आप मान के चल सकते हो कि 200 यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 290 की रेंज अगर आप पकड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मतलब सेफ हो। 1-2 नंबर आपका
आगे पीछे हो सकता है। यूआर की बात करें तो 292 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। उसके अलावा ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 290, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 290, एससी की कट ऑफ 275 और एसटी की जो कट ऑफ है वो 255 के आसपास आपकी रह सकती है। तो ये आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके बाद कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि इतना वेरिएशन आपका आ रहा है, और जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट फेल हो रहे हैं उस सेगमेंट में आप देख सकते हैं वेरिएशन कितना आ रहा है। तो अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है तो ढेर सारे जो बच्चे जो कंप्यूटर में अभी डिसक्वालीफाई हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी आपकी ये जो कट ऑफ है ये फाइनल आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।